क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist because style beings here. इससे बड़ा करप्शन, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा धांधलीबाजी और नगर निगम लूटपाट केंद्र बना हुआ था पानीपत का। नगर समझ रहे हो ना? एनडीसी इन्होंने बेची, बनाई नहीं बेची। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे आदमी को वोट देना कि 5 साल फिर दोबारा रोना ना पड़े। तो फिर 5 साल नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के अपने गोदे तोड़वाने हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो एमसी हैं उनके लिए ये जो 5 साल गए हैं बहुत ही अच्छे गए हैं। बाद एमसी के कि हमारी सुनते नहीं है, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात और शहर के लिए क्या हो सकती है? कंट्रोल। इससे भ्रष्ट एमसी, इससे भ्रष्ट सरकार हमने तो अपनी जिंदगी में आज तक देखी नहीं है। तो पानीपत के जो हालत है और शहरों से ज्यादा खराब है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। प्रशासन अब शुद्ध बुद्धि के साथ काम करे। अच्छा ठीक है। अरुण पंडा छुटा है जो घनी घनी कमीशन लिया करते। जनता माफ नहीं करेगी। आज हरियाणा सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे नगर निगम है या पुलिस थाना है, बिजली बोर्ड है, हॉस्पिटल्स हैं, सभी जगह करप्शन जोरों पर है। गजब बेइज्जती है। पानीपत में संविधान चौक पर रविवार को सर्व समाज व विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज व संगठनों के गणमान्य लोगों ने यज्ञ में आहुति डालते हुए कहा कि पानीपत शहर की जनता को नगर निगम की मेयर व पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अब उनसे छुटकारा मिला है। पार्षदों का कार्यकाल पूरा होने पर अब नगर निगम की कमान पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में आ गई है और भगवान से कामना करते हैं कि अधिकारियों को भी सद्बुद्धि दे कि वे जनता के हित में काम करें। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने कहा कि इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितने घोटाले हुए हैं, यह शहर की जनता अच्छी तरह से जानती है। इन 5 साल के दौरान लोगों को प्रॉपर्टी आईडी व प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य कार्यों के लिए निगम के चक्कर काटने पड़े, पर भाजपा पार्षदों ने लोगों की सुध नहीं ली। आरोप लगाया कि सड़कें बनी नहीं और ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई। पार्कों के घोटाले भी सामने आए हैं। विधायक पार्कों में हुए घोटालों की जांच के लिए सरकार को पत्र लिखते हैं, लेकिन अपने आप को ईमानदार कहने वाली भाजपा सरकार ने उन घोटालों की जांच तक नहीं करवाई। इसलिए पानीपत का सर्व समाज व अनेकों संगठन सरकार से मांग करते हैं कि नगर निगम में पिछले 5 साल के दौरान जितने भी विकास कार्यों व सफाई आदि के बिलों की पेमेंट की गई है, उन सभी बिलों की निष्पक्षता से उच्च स्तरीय पर जाँच करवाई जाए, ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके कि पानीपत नगर निगम में 5 साल में क्या कुछ हुआ है। वहीं सर्व समाज व संगठनों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में सरकार से मांग करते हुए कहा कि पानीपत नगर निगम की मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर और सभी पार्षदों की जांच करवाई जाए कि मेयर व पार्षद बनने से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और अब उनके पास कितनी संपत्ति व जमा पूंजी है। इस मौके पर हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान राकेश शुग, संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान राजेश्वरी, सर्व जातीय पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत व संयोजक डॉक्टर नरेंद्र जोशिया, पालिका बाजार एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण अग्रवाल, गुरुद्वारा मार्केट के प्रधान सुरेश बवेजा, स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रधान सुखबीर मलिक, हलवाई हट्टा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान विशाल वर्मा, सुरेश नारंग प्रधान, पुरानी सब्जी मंडी एसोसिएशन से जोनी शर्मा, जिला पार्षद प्रतिनिधि जसबीर जस्सा, पूर्व पार्षद सरदार बलजीत सिंह, एसजेपी के सचिव यशपाल पंवार, सनोली रोड एसोसिएशन के सचिव हरीश सलूजा, डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रधान शालू प्रनामी आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर दीपक वग्गा, पवन गर्ग, चंदन, सन्नी गोस्वामी, राजकुमार व अजय शर्मा सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। और
जो एमसी हैं उनके लिए ये जो 5 साल गए हैं बहुत ही अच्छे गए हैं, लेकिन आम जनता के लिए उनको ताई मार करने के लिए जैसे ही इन एमसीओ ने, मैं सब एमसी भ्रष्ट नहीं है, कुछ एमसी ठीक भी हैं, लेकिन सबके सरकार के होते हुए वो ये कहते हैं कि नगर निगम हमारी सुनता नहीं है। एक एमसी होने के नाते, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार होने के नाते, फिर उसके बाद एमसी के कि हमारी सुनते नहीं है, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात और शहर के लिए क्या हो सकती है। मैं अपने सारे शहरवासियों से ये अपील करूंगा कि आने वाले जो भी है, आपका जो वोट है वो सोच समझ के, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि अच्छे लोगों को दे कि जो आप लोगों की सेवा कर सके। जिस तरह शहर के अंदर इतने करोड़ों का ये कहते हैं कि इतने करोड़ शहर के लिए आए, उसके विकास कार्य के लिए आए, वो करोड़ों रुपए आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से हर गली मोहल्ले में दिख रहा होगा कि कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इससे भ्रष्ट एमसी, इससे भ्रष्ट सरकार हमने तो अपनी जिंदगी में आज तक देखी नहीं है। जिनके एमसी ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, अगर आपकी चलती नहीं है तो आपकी कहाँ चलती है? वहां चलती है। जैसे कूड़ा उठाने वाले को आप ले लो, करोड़ों रुपया इस टाइम करोड़ों रुपया कूड़ा उठाने के ऊपर दिया जा रहा है। जब उनकी अगर कमीशन बंद हो जाती है तो तब जेबीसी जो कंपनी है वो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ ये बैठ जाते हैं। जब इन लोगों की कमीशनें आनी शुरू हो जाती हैं तो वो ठीक हो जाती है। हवन आज इसलिए किया है कि जो बीजेपी का भ्रष्ट नगर निगम में था, वो आज 3 दिन पहले उससे छुटकारा मिल गया लोगों को। ये जो नगर निगम का कार्यकाल रहा है 2019 से लेकर 2024 तक का, 3 जनवरी से 5 साल का, ये एक इतिहास बना के गया है। इससे बड़ा करप्शन, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा धांधलीबाजी, और नगर निगम लूटपाट केंद्र बना हुआ था पानीपत का। नगर निगम नहीं था, वो एक लूटपाट केंद्र था पानीपत के लोगों के लिए। और एनडीसी के नाम पे ये कहते हैं कि एनडीसी बनाई गई, एनडीसी बनती नहीं थी, एनडीसी बेची जाती थी। हर गली का, हर मोहल्ले का, हर वार्ड का फिक्स रेट था। महावीर कॉलोनी का 15,000, किशनपुरे का 25,000, मॉडल टाउन का 5 लाख रुपए तक एनडीसी बेचने का रेट था इनका। एनडीसी इन्होंने बेची, बनाई नहीं, बेची। और अब इससे लोगों को छुटकारा मिल गया है। जो आज ये सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं थी, किसी के बैनर तले कोई प्रोग्राम नहीं था। सबने मिलजुल कर, सब भाइयों ने, जो इन लोगों के लिए कि इस नगर निगम भ्रष्ट नगर निगम से छुटकारा मिला है, ये इसलिए हवन किया गया है। और आने वाले समय में हम लोगों से अपील करते हैं कि एक वोट के ऊपर ऐसे आदमी को वोट देना कि 5 साल फिर दोबारा रोना ना पड़े। अच्छे आदमी को बनाओगे तो 5 साल बढ़िया गुजरेंगे। अगर फिर दोबारा ऐसे भ्रष्ट लोगों को बना दोगे तो फिर 5 साल नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ के अपने गोदे तोड़वाने हैं। गोदे ना तोड़वाने हो तो अच्छे आदमी को वोट दो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, जो वार्ड की सेवा कर सके, लोगों का काम कर सके। ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। आज संविधान चौक पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों को जागरूक करने के लिए कि 26 वार्डों में जो पार्षदों ने काम किया, मेयर ने काम किया पिछले 5 साल में, उन सभी मुद्दों को उठाएं और आने वाले समय में शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए और शहर में अच्छे कार्य कराने के लिए उन्हीं लोगों को वोट करें जो लोग आपके वार्ड का, आपकी गली का, आपके शहर का भला कर सकते हैं। आज हरियाणा सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे नगर निगम है या पुलिस थाना है, बिजली बोर्ड है, हॉस्पिटल्स हैं, सभी जगह करप्शन जोरों पर है। इस करप्शन से अगर छुटकारा पाना है तो आप लोगों को अपने नुमाइंदों को, अच्छे लोगों को चुनना होगा। पब्लिक आगे आएगी तो बदलाव आएगा, और आज बदलाव की जरूरत है हरियाणा को। हमने हवन इसके लिए किया जो प्रशासन के जिम्मे काम आ गया, और प्रशासन को शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा, और वो लोगों को जो इतनी ज्यादा दिक्कतें चल रही है, इतनी लोग परेशानी में हैं, वो उनको हल कर सके, उनका काम कर सके और पानीपत का सुधार हो सके। क्योंकि पानीपत जितना रेवेन्यू किसी भी
प्रदेश के अंदर नहीं है जितना पानीपत में है, परंतु पानीपत के जो हालत है और शहरों से ज्यादा खराब है। ना पानी की निकासी हो पा रही इन पे, न पानी सफाई हो पा रही, और हर तरह से ना ढाल सर के कोई रोड बन पा रहे हैं, जबकि हमने इतनी बार हर रोड के ऊपर प्रदर्शन कर लिया, परंतु इन्होंने गेट बनाने के लुटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो हम इस करके आज हवन करा अब भाई जो प्रशासन के हाथ में चाबी है, प्रशासन अब शुद्ध बुद्धि के साथ काम करे और इस शहर के लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर सके। इस करके आज हमने शुद्धि करी है और उन पंडा छुटा है जो घनी घनी कमीशन लिया करते।